श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। चलिए भक्तों, आज मैं आपको शरद पूर्णिमा की एक सच्ची कहानी सुना रही हूँ। आशा करती हूँ कि यह कथा आपको बहुत अच्छी लगेगी। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ की 2 लड़कियाँ थीं। वह दोनों लड़कियाँ शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, लेकिन बड़ी बेटी तो पूर्ण व्रत करती थी और छोटी बेटी उसको अधूरा छोड़ दिया करती थी। समय आने पर सेठ ने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह कर देता है और उनके सुखी जीवन की कामना के लिए उनको व्रत आदि अच्छी अच्छी बातें बताकर अपने घर से विदा करता है। वह सेठ भी नित्य प्रति पूर्णिमा आने पर व्रत किया करता था और शरद पूर्णिमा को व्रत करके कथा करके ही प्रसाद ग्रहण करता था। अपनी दोनों कन्याओं को भी शरद पूर्णिमा के व्रत का महात्म्य समझाकर विदा कर देता है। अब वह दोनों कन्याएं समय आने पर गर्भवती हो जाती हैं, जिनमें से बड़ी बेटी को तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, पर छोटी बेटी को पुत्र होते ही मर जाता है। वह बहुत दुखी होती है और अब यही सिलसिला चल जाता है। जब भी उसको पुत्र की प्राप्ति होती है तो वह तुरंत ही मर जाता है। इस बात से वह अत्यंत दुखी हो गई और यह सोचने लगी कि कोई ना कोई उपाय किया जाए जिससे मेरी संतान भी जीवित रहे। यह सोचकर उसने पंडित जी को बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया कि हे पंडित जी, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण मेरी संतान होते ही मर जाती है? क्या हमेशा यही चलता रहेगा या इसका कोई उपाय है? यदि कोई उपाय है तो आप मुझसे कहें, मैं उसको अवश्य पूर्ण करूँगी। तो पंडित जी विचार करते हैं और कहते हैं कि बेटी, तूने जरूर कोई ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से भगवान तुमसे रुष्ट हो गए हैं। उस अपने अधूरे कर्म को पूर्ण करो, तभी तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। यह सुनकर उसको समझ आ जाता है कि शरद पूर्णिमा के व्रत को अधूरा छोड़ने से ही शायद उसके साथ यह समस्या उत्पन्न हुई है। तब तो वह विधि विधान के साथ शरद पूर्णिमा का व्रत करती है, कथा कहती है और भगवान विष्णु की भक्ति करती है। कहती है, हे भगवान, मुझसे जो गलती हुई है उन्हें क्षमा करो और मैं इस बार शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कर रही हूँ। मुझ पर अपनी कृपा करो। लेकिन फिर इस साल भी जब उसको पुत्र होता है तो वह समाप्त हो जाता है। यह देखकर वह अत्यंत दुखी होती है और उसको समझ आ जाता है कि बड़ी बहन का अपमान किया तो हो सकता है कि उसी के द्वारा मेरा पुत्र जीवित हो। यह सोचकर वह उसको लकड़ी के पाटे पर सुला देती है और उसके ऊपर चादर डाल देती है। उसके बाद वह अपनी पुण्यात्मा बड़ी बहन को अपने घर बुलाती है। कहती है, बहन आओ, मेरे घर में कुछ देर विराजमान हो जाओ। तुम्हारे पुण्य प्रताप से मेरे घर भी पवित्र हो जाएगा। जब उसकी बहन आती है तो वह उसे उसी पाटे पर बैठने को कहती है। जब वह उस पाटे के पास जाती है तो साड़ी का पल्ला उससे छू जाता है। जैसे ही वह बैठने लगती है तो वह बच्चा रोने लगता है। यह देखकर उसकी बहन कहती है, अरे यह क्या कर रही थी? क्या मुझे कलंक लगाना चाहती थी? अगर तेरा बच्चा मर जाता तो मेरा क्या होता? तब उसकी छोटी बहन कहती है कि नहीं नहीं बहन, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, आपके पुण्य प्रताप से ही जीवित हुआ है और मैं हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत अपूर्ण करती थी, उस कारण ही मेरे सभी पुत्रों की मृत्यु हो जाती थी। आज आपके पुण्य प्रताप से, आपके पैरों के प्रभाव से मेरा घर पवित्र हो गया है और मेरी संतान जीवित हो गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से वह बहुत खुश हो जाती है। अपने बच्चे को रोता हुआ देखकर, जीवित देखकर खूब प्रसन्न होती है। अपनी बहन को धन्यवाद देती है, श्री हरि विष्णु को धन्यवाद देती है। तो बच्चों, यह थी एक बहुत अच्छी सी सच्ची सी कहानी कि हमें शरद पूर्णिमा का व्रत क्यों और कैसे करना चाहिए। राजा ने जब उनकी यह सच्ची घटना सुनी तो वह बहुत खुश हुआ और उसने अपने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि शरद पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा जितना भी बने उतना दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, जिसके पुण्य के प्रभाव से मात्र वह बेटा उसका जीवित हो गया तो और क्या नहीं हो सकता। श्री हरि विष्णु हमें सब कुछ दे सकते हैं।
इसलिए इस कथा को सुनते और कहते रहना चाहिए। तो जो इस कथा को कहता और सुनता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।